नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वेदों में सूर्य की कहानी क्या है ये बताने जा रहा हूँ। सूर्य को वेदों में भगवान का नेत्र, उनकी ऊर्जा और जगत की आत्मा कहा गया है। हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले 33 कोटि देवताओं में से सूर्य भगवान एक हैं, जो नवग्रहों में भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। सूर्य भगवान को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे भास्कर, आदित्य, दिनकर, रवि, न जाने कितने कितने नाम। सूर्य देव 7 दिव्य अश्वों के साथ रथ पर बैठकर इस सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य देव को समर्पित है। भगवान की उपाधि मिलने के कारण उनके नाम से व्रत और पूजा की जाती है। लेकिन इतने बड़े देवता होने के बावजूद भी सूर्य अपने पुत्र शनि और असुर राहु के कारण जीवन में सदा संघर्षशील रहे, और यही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से कई युगों पहले असुरों के नाश और जगत के कल्याण हेतु भगवान नारायण का अंश से देवताओं की माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वमान था। असुरों की माता दिति और उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अदिति के पुत्र विश्वमान को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारायण का अंश होने के कारण विश्वमान का कोई अहित नहीं कर पाया। विश्वान के शरीर में बहुत तेज और तप था, जिसकी वजह से उनके माँ बाप को छोड़कर कोई भी उन्हें गोद नहीं उठा सकता था। विश्वान जब बड़े हुए तो उसी तेज के कारण कोई बच्चा उनके समीप नहीं खेल पाता था। इसी तेज को अभिशाप समझते हुए विश्वान ने महादेव की पूजा की। तब महादेव ने उन्हें बताया कि आपका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। आपके शरीर का तेज और तप दोनों हमेशा ऐसे ही कायम रहेंगे। और विश्वान इस बात को मान गए। कुछ समय बाद जब विश्वान बड़े हुए तो विश्वान की नजर विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा पर पड़ी और उन दोनों में प्रेम हो गया। कुछ समय पश्चात उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और सूर्य भगवान रहने के लिए सूर्य लोक में आ गए। उस समय पश्चात उनके यहाँ यम, यमी और वैश्यमनु नामक संतान प्राप्त हुई। लेकिन अकस्मात ही सूर्य के शरीर का तेज बढ़ने लगा। देवी संज्ञा अब सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। इसके समाधान के लिए उन्होंने अपनी देह से एक छाया उत्पन्न की। छाया को अपनी जगह छोड़कर वो दूर घोर तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा के जाने के बाद उनकी छाया सूर्य देव के बच्चों में घुल मिल गई और सूर्य भगवान के समीप जाने लगी। लेकिन तभी नारद मुनि आए। उन्होंने छाया को समझाया कि सूर्य देव से ज्यादा ना घुले मिले, इसका परिणाम बहुत दुखद होगा। लेकिन छाया नहीं मानी। परिणाम स्वरूप उनकी कोख में शनि आ गया। जब शनि का जन्म हुआ तो उनका वर्ण श्याम था, जिसे देखकर सूर्य भगवान को संदेह हुआ। जब उन्हें सारी कहानी पता चल गई तो उन्होंने शनि को अपनाने से मना कर दिया। संज्ञा ने तपस्या से वापिस आकर अपना परिवार संभाल लिया, मगर सूर्य देव ने फिर भी छाया को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद छाया अपने पुत्र शनि को लेकर धरती लोक पर आ गई। उधर शनि जब बड़े होने लगे तो उन्हें सूर्य देव की सारी बात पता चली। तब अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए वो सूर्य लोक गए और अपनी माँ के सम्मान के लिए सूर्य से भिड़ गए। परिणाम ये हुआ कि सूर्य और शनि दोनों में युद्ध छिड़ गया। शनि के प्रकोप से जहाँ सूर्य को कुष्ठ रोग हुआ, वहीं पिता सूर्य के क्रोध से शनि तिल तिल बिखर गए। शनि की माँ ने उन तिलों को चुना और अपने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सूर्य भगवान की पूजा आराधना की। इसी के बाद दोनों पिता पुत्र शांत हुए और सूर्य ने शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।